हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम हनीशक्ल बुक की पोएम 6 द वंडरफुल वर्ड्स को पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा है मैरी ओ नील ने। इस कविता में बताया गया है कि जो भी हम अपने मन में सोचते हैं उसे हम कैसे अपने शब्दों में व्यक्त करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. कविता के फर्स्ट स्टैंजा में पोइटिस कह रही हैं कि किसी भी विचार को मुरझाने और मरने ना दो। श्रिवल का मतलब होता है मुरझा जाना। दूसरे शब्दों में पोइटिस कहना चाहती हैं कि जो भी आप सोच रहे हो उसे व्यक्त किए बिना कभी ना जाए, ये सोचकर कि आप नहीं जानते हैं कि कैसे बोलना है या कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। फिर आगे पोइटिस कहती हैं कि अंग्रेजी भाषा एक बहुत ही अद्भुत भाषा है जिसमें आप अपने विचारों के लिए सही शब्दों को खोजने का एक बहुत ही शानदार खेल खेलते हो जिसे सभी खेल सकते हैं। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. फिर आगे पोइटिस कहती है कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने दिमाग में आ रहे विचारों के लिए सही शब्दों को चुनना है ताकि हम अपनी बात को स्पष्ट यानी कि क्लियर और सही ढंग से कह सके और शब्दों को सुंदरता से सजाया जा सके व विकसित भी किया जा सके। तो आप ऐसा ना सोचें कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से सुंदर विचार अभी तक व्यक्त ही नहीं किए गए हैं। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर some fresh and beautiful things. But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. थर्ड स्टैंजा में पोइटिस कहती है कि शब्द विचारों के भोजन और वस्त्र है। शब्द ही विचारों को शरीर और ऊर्जा देता है। और अगर आपको नई और अच्छी बात कहनी है तो उसके लिए सुनने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि आज हर व्यक्ति कोई नई और सुंदर बात सुनना चाहता है। फिर आगे पोइटिस कहती है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार छुपे हुए हैं और सही शब्दों की मदद से हम उन्हें मुक्त कर सकते हैं। और हो सकता है कि इस समय भी हमारे दिमाग में कोई शानदार या नया विचार हो जिसे शब्दों की प्रतीक्षा हो। तो यहीं पे हमारी जो ये पोएम है समाप्त होती है। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। वर्किंग विद द पोएम का क्वेश्चन नंबर 1, विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ऑन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर यहाँ पर जो सेंटेंसेस इनकम्प्लीट है आपको उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज डैश। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने विचार को मुरझाने और मरने ना दें, क्योंकि तो यहाँ पे आप फील कर सकते हो यू डोंट नो हाउ टू से इट, यानी कि इसका मतलब है कि आप नहीं जानते हैं कि यह कैसे कहना है। तो आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, डू नॉट लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू से इट। नंबर 2, इंग्लिश इज ए डैश विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। तो यहाँ पे कहा गया है अंग्रेजी एक डैश शब्दों के साथ है जो हर कोई खेल सकता है। तो यहाँ पे आप भर सकते हो वंडरफुल गेम, यानी कि अद्भुत खेल। तो आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, इंग्लिश इज ए वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले। नंबर 3, वन हैज़ टू मैच डैश। तो यहाँ पे कहा गया है किसी को डैश से मेल खाना है। तो यहाँ पे आप भर सकते हो द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन वंस हेड,
यानी कि एक के सिर में सबसे अच्छे विचारों के लिए शब्द। तो आपका सेंटेंस किस तरह से बन जाएगा? वन हैज़ टू मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन वंस हेड। नंबर 4, वर्ड्स आर द डैश ऑफ थॉट। तो यहाँ पे कहा गया है शब्द विचार के डैश है। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो? फूड एंड ड्रेस, यानी कि भोजन और कपड़े। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा? वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। क्वेश्चन 2, इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स। तो इस क्वेश्चन को आपको ग्रुप में डिस्कस करना है और जो ये 4 लाइन दी है इसकी आपको मीनिंग बतानी है। तो फर्स्ट लाइन है, ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि आप जो भी करते हैं वह सभी शब्दों से मेल खाता है। तो इसका मीनिंग आप इस तरह से लिखोगे, यू हैव ओनली टू फाइंड द नियरेस्ट पॉसिबल वर्ड्स विच सीम टू ट्रांसलेट योर बेस्ट थॉट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके मन के अंदर विचार चल रहा है उसके लिए आपको सही शब्दों को खोजना है, और जब आपको वो शब्द मिल जाएंगे तो उन शब्दों के माध्यम से आपको अपने विचार को व्यक्त करना है। सेकेंड लाइन है, फॉर मैनी ऑफ द लवलिएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है कि अभी भी बहुत सी प्यारी बातें नहीं कही गई हैं। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो सकता है? मैनी ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडियाज़ आर स्टिल वेटिंग फॉर प्रॉपर एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी बहुत से सुंदर विचार ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम उनको सही तरीके से व्यक्त कर सके। थर्ड लाइन क्या है? And everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing। तो इसमें क्या कहा गया है कि हर कोई एक नई और अच्छी बात को सुनना चाहता है। इस सेंटेंस का मीनिंग आप इस तरह से लिख सकते हो, टुडे एवरीवन इज़ वेरी ईगर टू हियर समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब क्या है कि आज हर कोई कुछ नया और अच्छी बात सुनने का इच्छुक है। नेक्स्ट लाइन है, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। तो इसमें क्या कहा गया है कि केवल शब्द ही आपकी आंखों के पीछे छुपे हुए आपके विचारों को मुक्त कर सकता है। इस सेंटेंस का मीनिंग आप इस तरह से लिख सकते हो, वर्ड्स आर इम्प्रिजन्ड इन द माइंड, दे विल रिमेन सो अनटिल एंड अनलेस यू फाइंड प्रॉपर वर्ड्स टू गिव देम एक्सप्रेशन। दिस अलोन विल गिव देम फ्रीडम फ्रॉम द प्रिजन ऑफ माइंड। तो इसका मतलब क्या है कि शब्द हमारे मन में ही कैद हैं और ये तब तक कैद रहेंगे जब तक कि हम अपने मन के विचार को शब्दों के माध्यम से हमारे मन के जेल से मुक्त नहीं करा देते। तो यहीं पे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।